बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्स किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए पाइनएप्पल पेस्ट्री की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है, बिल्कुल बेकरी जैसी पेस्ट्री अब आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। आगे ईद आ रही है, आप इसे ईद पर बनाकर अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। ये तो सबकी फेवरेट होती है, छोटे बड़े सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल से इसकी रेसिपी है। इस तरह की पाइनएप्पल पेस्ट्री घर पर बनाने के लिए इस रेसिपी को आपने लास्ट तक देखना है। सो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पाइनएप्पल पेस्ट्री के लिए सबसे पहले हम इसका स्पंज तैयार करते हैं। बाउल में 4 अंडे ऐड कर दें। चारों अंडे हम इकट्ठे इसमें ऐड कर देंगे। अब अंडों को बीट करेंगे और इतना बीट करेंगे जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाते, अपने साइज में डबल हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं अंडे किस कदर फ्लफी हो चुके हैं। इसी दौरान इसमें कैस्टर शुगर ऐड कर दें 100 ग्राम। वो बाउल मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दें 1/2 टीस्पून। मैदा ऐड कर दें 100 ग्राम मैदा हम इसमें डालेंगे। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर और मैदा इसे मिक्स करके ऐड करें। मैदे को मैंने पहले ही स्ट्रेन कर लिया था, आप भी बेकिंग में हमेशा मैदा स्ट्रेन करके ऐड किया करें। अब मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके स्पैचुला की हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करें। बहुत ज्यादा जोर लगा के आपने इसे मिक्स नहीं करना। थोड़ा थोड़ा मैदा डालने का मकसद ये है कि अगर आप एक साथ मैदा डालेंगे तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे, वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उससे हमारा बैटर खराब हो जाएगा। जी बस इतना से इसका प्रोसीजर था। हमारा स्पंज के लिए बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं ये हाफ बैटर बेकिंग ट्रे में ऐड कर दूंगी। हाफ बैटर मैं इसमें डालूंगी, हाफ बैटर मैं बाद में बेक करूंगी। स्पून की हेल्प से इसे इक्वल कर लें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक करें। अब पाइनएप्पल पेस्ट्री के लिए आइसिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे 150 ग्राम और इसे बीट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपने इसे स्लो स्पीड पे बीट करना है 1 मिनट के लिए। देन आप इस पे आहिस्ता आहिस्ता आप इस पर हाई स्पीड पे चले जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे बीट करेंगे। और इतना बीट करेंगे कि ये देखें, ये क्रीम इस तरह नीचे गिरनी नहीं चाहिए। क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये हमारा हाफ स्पंज भी बनकर आ चुका है। अब इसी तरह का मैं एक और स्पंज बेक कर लूंगी। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट स्पंज बना है इसका। अब इसकी साइड्स को नीट कर लेंगे, चारों तरफ से एक्स्ट्रा पीस को कट कर लेंगे। देन इसे सेंटर से कट कर दें। मैं इस पर पाइनएप्पल जूस की ब्रशिंग कर रही हूँ। अब जो क्रीम हमने इसके लिए रेडी की थी, व्हिपिंग क्रीम लगा दें। पाइनएप्पल चंक्स लगा दें अंदर। आप इसकी डेकोरेशन किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैंने रैंडमली इस पे पाइनएप्पल चंक्स लगा दिए हैं। दूसरे स्पंज पे मैंने क्रीम लगा ली है। क्रीम वाला पोर्शन आपने ऊपर रखना है और नीचे सिंपल पोर्शन रखना है। इसके ऊपर भी आप पाइनएप्पल की लेयर लगा दें। स्पंज की लेयर लगा दें। पाइनएप्पल जूस लगा दें। अब ये फाइनल लेयर है। इसकी साइड्स पे भी क्रीम लगा दें। ये रेडी हो चुकी है। अब आप इसे किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं।
सो व्यूअर्स, पाइनएप्पल पेस्ट्री बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी मजे की एक पेस्ट्री लग रही है और यकीन करें जब ये बनी थी बिल्कुल बाजार जैसी, इनफैक्ट बाजार से भी ज्यादा अच्छी पेस्ट्री थी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी और देखें कितनी आसानी इसकी रेसिपी, आप इसे इजीली घर पे ट्राई कर सकते हैं और झटपट बनने वाली रेसिपी है, इस पे कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल का आइकॉन है उसे भी हिट कर दें ताकि नई आने वाली रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब मुझे इजाजत है, मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।